अब मुझे सभी को देख के संबोधित करना या कोई एक? अच्छा ठीक है। शुरू करें? नमस्कार सभी को। आम आदमी पार्टी की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज जिस खास मुद्दे को लेकर के प्रेस वार्ता की जा रही है वो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि खाजूवाला में 3 दिन पहले ही एक युवती के साथ में दुष्कर्म हुआ, जिसमें स्वयं 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। ये सिर्फ खाजूवाला का ही किस्सा नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जो महिलाओं को लेकर के दुष्कर्म के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी ज़्यादा पुरानी बात हम नहीं करें, पिछले 1-1.5 महीने का ही मैं आपको रिकॉर्ड और डेटा अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि इन मुद्दों पर मैं खुद काफ़ी समय से एक्टिवली काम कर रही हूं, तो आप देखेंगे कि खाजूवाला वाला जो किस्सा है वो 3 दिन पहले सामने आया है और जस्ट कल के ही न्यूज़पेपर में, कल की ही बाइट है और आज के न्यूज़पेपर में उसको ज़्यादा उजागर किया गया है। सिवाना में एक और, बाड़मेर के पास में जो विधानसभा है, बाड़मेर ज़िले में जो विधानसभा आती है सिवाना की, उसमें एक और दलित जो बच्ची है उसके साथ में दुष्कर्म का मामला सामने है। उसमें भी एक पुलिस कांस्टेबल इन्वॉल्व है जो एक अपनी दुकान चलाता है। रात को बच्ची सामान लेने जाती है, वो उसका हाथ पकड़ करके दुकान का शटर डाउन कर लेता है और उसके साथ में दुष्कर्म करता है। 3-4 घंटे बच्ची के ना मिलने पर हाहाकार मच जाता है और उसके बाद में जो उसकी दुकान है उसका घेराव किया जाता है। अच्छा, जो इस तरीके के मामले होते, चाहे वो खाजूवाला वाला जो मामला हुआ और जो सिवाना वाला मामला हुआ जिसमें स्वयं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहती है, पुलिसकर्मी स्वयं आरोपी है, तो इन मामलों में सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि मैं खुद थाना इंचार्ज से कंटिन्यूसली कनेक्शन में हूँ, बातचीत मेरी उनके साथ में चल रही है, तो सबसे पहले ही बैठ करके समझाइश करने लग जाते हैं, पंचायत बिठाने लग जाते हैं, ना कि सीधा FIR दर्ज की जाती है। जबकि ये कहा गया है कि ऐसे मामलों में सबसे पहले FIR रजिस्टर होनी चाहिए। सबसे पहले जो काम इनको करना चाहिए वो ही काम नहीं किया जाता है और FIR रजिस्टर होने में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है। खाजूवाला केस की बात करें तो जो पुलिसकर्मी इन्वॉल्व है, वहाँ के जो एक सीनियर ऑफिसर है वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता या जब तक हम लोग खुद जांच पड़ताल नहीं कर लेते हम कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। आप खुद सोचिए कि जो युवती जिसका रेप हो चुका है, उसका मर्डर हो चुका है, वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठी है। जो उसके घर वाले हैं वो सिर्फ एक ही बात को लेकर के अड़े हुए कि हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें कोई सरकार से पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। और उस समय में जब थाने में जो दोषी है पुलिसकर्मी, उनको लेकर के बैठा जाता है, तो आप जो वहाँ की जो जनता है, उनके ऊपर जो मेंटल लेवल का जो स्ट्रेस पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस हेल्प नहीं कर रही उनको, तो आप सोचिए कि किस तरीके का मैसेज जा रहा है एक गवर्नमेंट से, और जो ब्यूरोक्रेसी है और जो खुद प्रशासन है उसका किस लेवल का एक मैसेज जो है हम हमारी सोसाइटी में डिलीवर कर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। लगातार मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि 3-4 महीने से मैं मॉनिटर कर रही हूँ इन सब केसेस को। एवरी सिंगल डे हम सुबह उठते हैं, न्यूज़ में एक ना एक रेप केस के बारे में बात होती ही है। मैं आपको छोटा सा एक फ्लैशबैक लेकर के जाती हूँ। आपको जैसा कि बताया ये खाजूवाला वाला जो केस हुआ, फिर उसके बाद में सिवाना वाला जो केस हुआ, इससे जस्ट पहले डूंगरपुर का जो केस हुआ था जिसमें स्वयं अध्यापक जो हेडमास्टर था स्कूल का वो इन्वॉल्व था, जो बच्चों के साथ दुष्कर्म करता है और उनकी फ़ोटो वीडियो बनाता है। उसके बाद में जैसलमेर का एक मामला सामने आया था जिसमें एक दबंग जबरन एक बच्ची को उठा लेता है और आग जला करके उसके फेरे लेने लग जाता है। जो जैसलमेर का एक जो वीडियो वायरल हुआ था वो हम सब ने देखा। और उसके बाद में लक्ष्मणगढ़ का एक मामला सामने आया था जिसमें हमारे साथी धरने पर बैठे रहे और उस बच्ची को न्याय दिलाया। बालोतरा का जो मामला था जिसमें एक जो महिला थी उसके ऊपर थिनर डाल करके उसको जला दिया गया था, वो इतना गंभीर मामला था, वो सामने आया। जोधपुर में एक कोरियन जो पर्यटन थी उसके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। उदयपुर में मावली गांव की 7 से 8 वर्ष की एक बच्ची थी दलित, उसके साथ में रेप का मामला सामने आया। ये ज़्यादा पुराने मामले नहीं है, ये केवल 1.5 से 2 महीने मोटा मोटी के पुराने मामले। ये तो वो मामले हैं जो आपके द्वारा, जो जनता के द्वारा हाईलाइट कर दिए गए। ऐसे कई सारे मामले जो हाईलाइट तक नहीं हुए, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। पॉक्सो तक के मामले, इतने गंभीर मामले दर्ज होते हैं,
पुलिस बैठ करके सबसे पहले पंचायत का काम करती है, वहाँ पे जो मामला दर्ज कराने आते हैं उनसे बैठ करके समझाइश करेगी कि आप ये मामला दर्ज नहीं करवाइए, आप आपस में बात कर लीजिए, सुलह कर लीजिए। वो पूरा समय खाती है कि पहले आपसी इनका निपटारा हो जाए ताकि हमें कार्रवाई ना करनी पड़े। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो ये कारण है कि काम से बचना, सबसे बड़ा कारण कि कौन भाग दौड़ करेगा, ये तो रोज़ के मामले हो गए। आप देखिए बलात्कार जैसे मामले, आप खुद अपने मन में सोचिए, आप इस शब्द के बारे में सोचिए, बलात्कार। बलात्कार इतना संगीन और इतना मन में बैठ जाने वाला अपराध है जो एक चेन स्नैचिंग के बराबर हो गया है। एक चेन स्नैचिंग होती वैसे ही बलात्कार हो गया। अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये यहाँ पे बलात्कार हो गया। इट्स वेरी 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 कॉमन नाउ एंड आई एम सॉरी टू से कि सरकार इस पे कुछ भी नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री जी के लिए इतनी आम चीज़ें हो चुकी है कि अच्छा वहाँ पे बलात्कार हुआ है, यहाँ पे मुद्दा उठेगा, सरकार को घेरेंगे, चाहे मेरे मंत्रियों का नाम है चाहे कुछ भी हो, 2-3 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा। अरे मुख्यमंत्री जी ये नहीं देख रहे 2-3 दिन में मामला ठंडा नहीं होगा, 2-3 दिन में एक नया मामला आ जाएगा। आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप इस मुद्दे को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली ये सब जो मुद्दे हैं जो मैं अभी बता रही हूँ, उसके अलावा मैं बताती हूँ जो खुद मैंने जा करके ज्ञापन दिए हैं। मैंने कमिश्नरेट में ज्ञापन दिए, मैंने पुलिस मुख्यालय में जा के ज्ञापन दिए। महारानी कॉलेज की मैं बात करूं, वहाँ की जो लड़कियां हैं वो कितनी बारी न्यूज़पेपर में हर तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में हर दूसरी बार उनकी खबर आती है कि वहाँ पे उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, या गेट के ऊपर जो कोई आदमी होते हैं, लड़के होते हैं, वो अपने प्राइवेट पार्ट एक्सपोज करते हैं उन बच्चियों के सामने, और वो जाती है और बार बार धरने पर बैठती है कि हमें यहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इन मुद्दों पर मैंने खुद जाकर के ज्ञापन दिए, 3 से 4 बार ज्ञापन मैं खुद जाकर के देकर के आ गई हूँ। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी किसी बहुत बड़ी दुर्घटना होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ एक बहुत बड़ा ऐसा कुछ घटे जिसको लेकर के कार्रवाई की जाए। अच्छा ऐसी सब चीज़ हुई, कोई बलात्कार हो गया, कोई छोटा मोटा छेड़छाड़ी का मामला हो गया, ये तो आए दिन की बात हो गई। जब मुख्यमंत्री जी स्वयं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर आकर के ये स्टेटमेंट देते हैं कि आधे से ज़्यादा जो रेप केसेस के जो मामले हैं वो फर्जी मामले हैं, तो आप खुद सोचिए कि कितनी शर्म की बात है। एक होम मिनिस्टर, एक जो स्टेट होम मिनिस्टर एंड एक जो चीफ मिनिस्टर है हमारा, वो इस तरीके के बयान दे रहा है कि आधे से ज़्यादा मामले रेप के फर्जी है। तो आप उन महिलाओं के मनोबल और आप उन महिलाओं की जो मानसिक स्थितियां हैं जिनके साथ में सच में ये सब उत्पीड़न हुई है, उनके बारे में आप सोचिए। आप नहीं सोच सकते जब तक आपके खुद के घर में या आपके परिवार में या आपके पड़ोस में इस तरीके की घटनाएं नहीं घटेगी। आप सब इस बारे में सिर्फ इनको एज अ न्यूज़ ही पढ़ेंगे कि अच्छा ये मामला हो गया, अच्छा सरकार इसको घेरी उसको घेरी। ये मामले राजनीति करने के मामले नहीं हैं, ये मामले संवेदनशील है। इन मामलों पर मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके आग्रह, निवेदन या जो भी वो समझना चाहे प्रार्थना करूंगी कि इन मुद्दों को सीरियस लिए जाए। केवल अपनी पोस्टरबाजी, होर्डिंगबाजी, इन सब को छोड़ करके थोड़ा सा 1% अगर ये वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ध्यान दे दे, सिर्फ अपने बयानबाजी, सिर्फ अपने भाषणों में ही नहीं, जबकि सच में ग्राउंड पे आकर के इन चीज़ों पे ध्यान दे दे, तो इस तरीके की जो घटनाएं घट रही है वो नहीं घटेगी। मैं बात करूंगी एनसीआरबी के डेटा की। देखिए ये सब चीज़ें सब जानते हैं, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति रोज़ ये सब चीज़ें पढ़ रहा है, पर एनसीआरबी का डेटा जो कि क्योंकि 2023 का अभी तक डेटा नहीं आया, 21-22 का डेटा हमारे सामने है। 21-22 के डेटा के अंदर 4.5 लाख क्राइम अगेंस्ट वुमेन की कैटेगरी में मामले दर्ज है, जिसमें 40,000 मामले तो केवल राजस्थान के हैं। 40,000 मामले क्राइम अगेंस्ट विमेन में जो मामले दर्ज है, उनका क्या हुआ? जब इनके मंत्री सदन में खड़े होकर के ऐसे बयान देते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, तो आप फिर या तो ये कह दीजिए कि आप अपने हाल पे जैसा है आप अपनी सुरक्षा खुद करें। ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी हमारे लिए ये है वो है, हम इनकी जो है क्या डेवलपमेंट के लिए या फिर इनके खुद के जो सुरक्षा के लिए हम ये कानून ला रहे हैं वो कानून ला रहे हैं। इस तरीके के ढोंग करना आप बंद कर दीजिए। साफ तौर पे ये कर दीजिए, कह दीजिए
कि महिलाओं की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, महिला अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेदार है, ताकि हम खुद अपनी जिम्मेदारी उठा लें कि भाई सरकार तो कुछ नहीं करने वाली है, हम घर से बाहर निकलना बंद कर दें, हम कॉलेज जाना बंद कर दें, हम हमारे वर्किंग प्लेसेस पे जाना बंद कर दें। मैं आपको साइकेट्रिस्ट से मैं मिली थी, जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं, मैं उनकी बात करती हूँ, जो इस तरीके के, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि डेली सुबह उठती हूँ मैं और मैं ये देखती हूँ कि आज ऐसा कोई मामला नहीं आए, आज ऐसी कोई बात नहीं हो जिस पे महिलाओं को लेकर के रेप के ऐसा कोई मामला नहीं हो जिस पे मुझे बात करनी पड़े, कोई छोटी बच्ची की ऐसी बात ना हो, कोई एक बुजुर्ग मेरी माँ की ऐसी कोई बात ना हो जिसके ऊपर मुझे मीडिया से रूबरू होना पड़े या मुझे सोशल मीडिया पे मुझे बात करनी पड़े कि ये कब बंद होगा। मैं जो बात कर रही थी वो ये थी कि मैंने पेरेंट्स से बात करी इस बारे में। आप इस तरीके के मामले क्योंकि डेली इतने आम हो चुके हैं, पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने से, पेरेंट्स डरते हैं बच्चों को ड्राइवर के साथ अकेला छोड़ने से, पेरेंट्स डरते हैं टीचर के साथ में क्लासरूम में अकेला छोड़ने पे। ये डर का माहौल राजस्थान में पैदा हो चुका है, बच्चों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के। इस डर की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आप सबसे ये सवाल करती हूँ और मैं इस प्रदेश के मुखिया से ये सवाल करती हूँ कि इस डर की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप हमसे कह दीजिए कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर हम अपने आप इन पे कार्रवाई करेंगे। हम अपने आप, अपने हाथ में फिर हमें किस तरीके से वेपन उठाने हैं या किस तरीके से हमारी सुरक्षा खुद करनी है, हम फिर उस पर खुद विचार करेंगे। आप अपने मुंह से कह दीजिए कि मेरे तो बस की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी क्या चाह रही है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन मुद्दों को हम राजनीतिक नहीं बनाएंगे। आम आदमी पार्टी क्या चाह रही है, उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि एक महिला क्या चाहती है, मैं इसके बारे में बात करूँगी। राजनीतिकरण तो उसी टाइम हो जाता है जिस टाइम हम आम आदमी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करते हैं। देखिए, आपने खाजूवाला बीकानेर की बात की जी, आपने उस दलित लड़की की बात की जी, जयपुर में कल 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, आपने उसकी बात नहीं। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, ओवरऑल मैं ये बात कर रही हूँ कि आप देखिए मैं, अच्छा, खाजूवाला की बात कर रही हूँ, मैं शिवाना की तक की बात कर रही हूँ, मैंने उदयपुर की लड़की तक की बात की। ये जो आप कह रहे हैं कि कल ही एक 5 साल की रेप एक बच्ची के साथ रेप हुआ, मैं वही बात कह रही हूँ कि ये बात बहुत आम हो चुकी है, डेली की न्यूज़ है, डेली अपडेट है। जैसे चेन स्नैचिंग हो चुका है, वैसे ही बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार आम हो चुका है। ऐसे तो कई सारे मामले हैं जिनको मैं नाम नहीं ले पाई, जिनके बारे में बोल नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे, ये तो आपने बताया ये रजिस्टर्ड है, बहुत सारे ऐसे मामले जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रही बात, आप ये कह रहे हो कि क्योंकि हम प्लेटफॉर्म पे बैठे तो ये बात राजनीतिक हो जाती है, तो मेरा ये मानना है कि अब हम पब्लिक डीलिंग में हैं, हम इस बारे में बात करेंगे तो शायद सरकार सुन ले, क्योंकि आम जनता की तो वो सुन नहीं रही है। मैडम, ये जो खाजूवाला वाला पूरा मामला है, इसमें इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 25 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया। इससे पहले जितनी भी राजस्थान में घटना हुई, आषाढ़ी प्रकरण हो, उससे पहले दलितों से संबंधित जितनी भी घटना हुई, एक मुआवजा दिया जाता है, बड़ी मुआवजा राशि की मांग की जाती है। आपको लगता नहीं है कि एक गलत परंपरा राजस्थान में देखिए, बनाई जा रही है? जी, न्याय का क्या जी, होगा? मैं आपने क्योंकि खाजूवाला में ही की बात की कि 25 लाख रुपए की मुआवजा की बात की, उनके परिवार से मैंने बात की है। हमारे वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है वो बिल्कुल वहाँ पे जो परिवार है उनसे टच में है। परिवार ने साफ कहा कि ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें नौकरी चाहिए, हमें हमारी बच्ची के लिए हमें हमारी बच्ची के लिए न्याय चाहिए, आप न्याय दीजिए। मुआवजे की बात मैं नहीं जानती, वहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी कर रही है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, किसी ने भी, हमारी पार्टी के प्रतिनिधि ने सिर्फ यही कहा है कि जो परिवार की डिमांड है वो ही पूरी हो। और परिवार से मैं कह रही हूँ, मेरी स्वयं बात हुई, उन्होंने ये कहा ना हमें मुआवजा चाहिए मैडम, ना हमें कोई भी किसी भी तरीके की नौकरी चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो पुलिसकर्मी दो उनके जो थाना है उसके अंदर बैठे हैं, उनको लेकर के कार्रवाई हो, तभी हमारी बच्ची को न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत गलत परंपरा है। गलत परंपरा मैं इस तरीके से कहूँगी कि ये बात सेटलमेंट की हो जाती है। ये बात वो हो जाती है कि देखिए, परिवार पे दबाव बनाया जाता है, परिवार पे दबाव बनाया जाता है कि आप केस वापस ले लीजिए। देखो, जो बच्ची है उसके बारे में सोचिए, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है, उसका पूरा जीवन खराब हो चुका है। मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि देखिए, जितनी भी महिलाएं, बहनें मेरी जो ये सुन रही होगी, वो खुद भी जानती है, चाहे वो 15 साल की है, चाहे वो 14 साल की, चाहे वो 21 साल की, चाहे वो 50 साल की महिला है, एक भी महिला ऐसी नहीं होगी जिसके साथ में कभी भी कोई छेड़छाड़ी नहीं हुई होगी या ईव टीजिंग नहीं हुई होगी या किसी भी। तो मैं खुद का एग्जांपल लेती हूँ, हम बाहर निकलते बिल्कुल हमारे साथ में होती है इस तरीके की चीज़ें। कुछ नहीं हो तो ईव टीजिंग, घूरना, देखना, ऊपर से नीचे तक ताड़ना, इस तरीके की चीज़ें तो आम है।
हर समय इस तरीके की चीज़ होती है, और उसका शिकार कौन होती है? वो बच्ची होती है, वो महिला होती है, वो बुज़ुर्ग होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस पड़ता है ना, वो सिर्फ वही जानती, ना वो उसका परिवार उस लेवल पे समझ सकता है, ना प्रशासन का भी उस लेवल पे समझ सकता है। तो रही बात ये मुआवजे की, और जो ये सेटलमेंट होते हैं, ये कहीं ना कहीं बात को दबाने के लिए या किसी भी तरीके से समझौता करवाने के लिए इस तरीके की चीज़ें होती, जो कि मेरा मानना है कि सरासर गलत है, क्योंकि उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता उस सब में। आपको लग रहा है एक ही चीज है या मुआवजा देना गलत? देखो, मुआवजा देना मैं उस संदर्भ में कहूँगी कि जब बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुई है, किस तरीके हुई, ये परिवार पे डिपेंड करता है। सेटलमेंट इज़ अ रॉन्ग थिंग। मुआवजा देना सही है गलत है? सरकार जो मुआवजा दे रही है आपके हिसाब से सही है या गलत? कुछ केसेस में ठीक है, कुछ केसेस में गलत है। जहाँ पे दबाव देकर के मुआवजा दिया जाता है वो गलत है। भाजपा कह रही है, सीपी जोशी ने कहा है कि मुजरिमों को फांसी मिलनी चाहिए, पहली डिमांड जी। दूसरी डिमांड, परिवार को एक बेहतरीन मुआवजा मिलना चाहिए जी। तीसरी चीज ये ना हो। इन तीन डिमांडों को भाजपा ने रखा है, आप क्या कह रहे हो उसके लिए? मैं सीधे से साफ तौर पे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठ करके ये कह रही हूँ कि जो परिवार चाहता है, जो उसकी माँ चाहती है, जो बच्ची के जाने के बाद में जो दर्द वो भुगतेगी, जिसकी गर्भ में वो 9 महीने बच्ची रही है, जो उसकी माँ चाहती है, वही चीज़ें मानी जाए और वही चीज़ें हुई जाए। उसमें साफ सी बात है कि जो दोषी उन पे कड़ी कार्रवाई हो और बिल्कुल उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। रही बात मुआवजे की, अगर परिवार डिमांड करता है तो परिवार जिस तरीके से जो चीज़ें कहते हैं उस तरीके से होनी चाहिए। बाकी मेरी जितनी बातचीत हुई है, परिवार ने ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं किया है। परिवार ने सिर्फ और सिर्फ दोषों की सज़ा की डिमांड की है। श्रीगंगानगर में केजरीवाल जी कहानी सुनाते हैं, अशोक गहलोत वसुंधरा जी, उनका पूरा भाषण था, पूरा राजनीति था। इस तरह की इतनी घटनाएं राजस्थान में हुई है, महिला सुरक्षा को लेकर इस तरह की घटनाओं एक भी शब्द नहीं था। उन्होंने बिल्कुल बयान दिया है, उन्होंने बिल्कुल ये चीज़ कही है। वो सिर्फ राजस्थान में नहीं, हर जगह ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। सबसे पहले आप अपने जो राज्य के लोग हैं उनकी सुरक्षा ही आप सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो आप किसके लिए इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स निकाल रहे हैं? तो बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ बोली जाती है। आप पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करती है पर प्रदर्शन नहीं करती? देखिए, ये आपके पास में इंफॉर्मेशन गलत है। अभी भी लगातार हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो धरना दे रहे हैं, वो खाजूवाला में उपस्थित है। कल रात को उनकी काफ़ी झड़प, और ना केवल मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने खुद ने 3 से 4 ज्ञापन तो केवल इस मुद्दे पे दिए कि महारानी कॉलेज के बाहर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ये तो सिर्फ वो मामले हैं। उसके अलावा जो महेश जोशी जी के बेटे का जो प्रकरण था जिसमें वो खुद दोषी था, उसके अलावा कांग्रेस के कितने विधायक जो इस तरीके के प्रकरण में थे। मैं खुद अलवर गई बैठक में, मैं खुद बैठने के लिए, जो बच्ची की जो मर्डर हो गया था उसके बाद मैं खुद उसमें बैठने गई। ऐसे बहुत सारे मामले जिसमें तो मैं खुद साक्षी रही हूँ। आप मेरा सोशल मीडिया का भी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। हम बिल्कुल हर जगह ग्राउंड पे भी है और मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं। इसके लिए प्रदर्शन करेंगे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके लिए? बिल्कुल, खाजूवाला में आप लोकल से रिपोर्ट लीजिए, हमारे सारे कार्यकर्ता वहाँ पे एकत्रित है। मैं खुद अभी ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी होते ही मैं खाजूवाला के लिए रवाना हो रही हूँ। जी, जो अभी नेता जितने भी ये बनाते हैं इनके बारे में राय दीजिए, क्योंकि इनको ऐसा सीने बनाना चाहिए जैसे तक, ताकि जिससे देखिए, मैं अभी क्योंकि हम इस मुद्दे पे बात कर रहे थे तो मैं इसी का ही आपको एक एग्जांपल दे करके बोलूँगी। बीकानेर एक ऐसा जिला है जहाँ से 7 मंत्री आते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी खुद कानून व्यवस्था मंत्री है केंद्र में। उसके बाद में जो गोविंद मेघवाल जी है वो खुद मंत्री है और जो वहाँ से विधायक भी है। आप देखिए, 7 मंत्रियों के आने के बावजूद पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर के मंत्रियों का दबाव ही पुलिस प्रशासन पे है। चुनावी साल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दबाव इस तरीके से है कि आज हमने यदि कोई बयान दे दिया तो हम हमारे आका को क्या जवाब देंगे। तो बिल्कुल इनको, ये मंत्रियों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम हमारे आका को जवाब देने की बजाय ये सोचें कि आज जिस मंत्रालय में हम बैठे हैं या आज हम जिस मुकाम पे बैठे हैं, हम विधायक बन के बैठे, वो हम इन जनता की वजह से बैठे हैं। तो हम इन जनता का ही साथ नहीं देंगे तो कल को ये जो कुर्सी है वो भी लंबे समय तक नहीं रहेगी।